Hello everyone, once again welcome back to our YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस 2026 के अंदर आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उसके पर्पस से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फॉर आरयूएचएस, एम्स, पीजीआई, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटीज, बीएफएचयूज एंड इग्नूस और अदर जो स्टेट्स है जहां पर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और उन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ट्राइसोमी 21 इज आल्सो कॉल्ड। ट्राइसोमी 21 को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 कहते हैं। अब ट्राइसोमी क्या होता है? यानी कि ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं वो नंबर में 3 हो जाते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13 एंड ट्राइसोमी 18। तो ट्राइसोमी 21 को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन है ट्राइसोमी 13 जिसको कहते हैं पटाउ पटाउ सिंड्रोम एंड लास्ट वन है ट्राइसोमी 18 जिसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। और यह जो सारी डिजीज है वो कौन सी डिजीज होती है? तो क्रोमोसोमल डिजीज जो कि ऑटोसोम डिजीज मानी जाती है। नेक्स्ट वन है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा? इसमें फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? तो 44 एंड एक्स। और सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम। यानी कि ट्राइसोमी 21 का दूसरा नाम क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन है ट्राइसोमी 13 जिसको कहते हैं पटाउ सिंड्रोम एंड लास्ट वन इसके अंदर ट्राइसोमी 18 जिसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओलिगोयूरिया इज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ। ओलिगोयूरिया किसका इंपॉर्टेंट साइन होता है? ऑप्शन ए हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी डिप्रेशन एंड ऑप्शन डी पाइलोनेफ्राइटिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर हमको क्लासिकल साइन क्या देखने को मिलेगा? तो एडिमा। और हार्ट फेलियर के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ओवर हाइड्रेशन, एनोरेक्सिया और ओलिगोयूरिया की वजह से हमको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। डिप्रेशन क्या होता है? एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट वन इसके अंदर पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? यह किडनी की डिजीज होती है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनीज, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, तो उसको कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन। यानी कि ओलिगोयूरिया किसका इंपॉर्टेंट साइन होता है? तो डिहाइड्रेशन का। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, विच इज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेड नर्स। यानी कि निम्न में से कौन सी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हेड नर्स की नहीं होती है? ऑप्शन ए डेलीगेशन, ऑप्शन बी पेशेंट केयर, ऑप्शन सी नर्सिंग असाइनमेंट एंड ऑप्शन डी प्रिपेयर पेशेंट बिल्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक हेड नर्स क्या होती है? हेड नर्स यानी कि वार्ड की जो इंचार्ज होती है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? तो फर्स्ट वन है डेलीगेशन। हेड नर्स का जो काम है वो डेलीगेशन भी होता है। नेक्स्ट वन है पेशेंट केयर, एक नर्स क्या करती है? पेशेंट को केयर भी दे सकती है। नेक्स्ट वन है नर्सिंग असाइनमेंट। हेड नर्स का काम क्या होता है? नर्सिंग असाइनमेंट देना या फिर उसको असेस करना। एंड लास्ट वन है प्रिपेयर पेशेंट बिल्स, जो कि हेड नर्स या फिर वार्ड की जो इंचार्ज होती है वो नहीं करती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रिपेयर द पेशेंट बिल्स। तो हेड नर्स का काम क्या रहेगा? डेलीगेशन करना, पेशेंट की केयर करना और नर्सिंग असाइनमेंट को करना। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? ऑप्शन ए सर्जिकल साइट्स, ऑप्शन बी आईज, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी यूरिनरी ट्रैक्ट। हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोजोकोमल इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी इसकी? तो ऑप्शन डी यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट के दौरान हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कौन सा जो बैक्टीरिया है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मेनली फीमेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा।
और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कब होगा? तो 48 घंटे के बाद, यानी कि 48 आवर्स के बाद जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। एक और इन्फेक्शन होता है इट्रोजेनिक। इट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है? वो भी एक प्रकार का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, जिसमें कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, यदि उसके दौरान इन्फेक्शन होता है तो उसको इट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। जैसा कि फोलिस कैटेटर, यदि फोलिस कैटेटर एक प्रकार का प्रोसीजर होता है तो उसको हम परफॉर्म करते हैं, उस दौरान यदि इन्फेक्शन होता है तो वो एक प्रकार का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ही होता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा फैलेगा। वो एक प्रकार का इट्रोजेनिक इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 51, द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस का कार्डिनल सिम्टम्स क्या होता है? ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेन। यानी कि सिकल सेल क्राइसिस का कार्डिनल साइन क्या होता है? तो पेन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। सिकल सेल के अंदर क्या होता है? नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होती है वो डिहाइड्रेशन के कारण, हाइपोक्सिया के कारण और फीवर के कारण, ये इसके कॉजेज होते हैं, जिसके कारण जो सिकल सेल है उसकी साइज क्या है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 61, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एज। लंग्स और ब्लड के बीच में यदि गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी इंटरनल रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यदि लंग्स एंड ब्लड के बीच में गैसेस का जो एक्सचेंज होगा तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन है ब्लड और टिश्यू के बीच में, ब्लड एंड टिश्यू एंड सेल्स जो होती है, यदि उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन एक टर्मिनोलॉजी होती है प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो प्यूरिफिकेशन कौन करता है? तो लंग्स करता है। नेक्स्ट वन है फिल्ट्रेशन। तो बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम किसका होता है? तो किडनी का। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लंग्स और ब्लड के बीच में यदि गैसेस एक्सचेंज होती है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड। यदि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी साइनोसिस, ऑप्शन सी एस्पेक्सिया एंड ऑप्शन डी एनोरेक्सिया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपोक्सिया। यदि टिश्यू के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। यदि टिश्यू के अंदर ब्लड की कमी होगी तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट वन है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है? तो स्किन जो होती है उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट वन है एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया का मतलब क्या होता है? जो ब्रेन है यदि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं एस्पेक्सिया। जैसे कि जो बर्थ टाइम होता है बच्चों के अंदर, बर्थ एस्पेक्सिया आपने जो सुना होगा, वो इसी कंडीशन को कहते हैं। नेक्स्ट वन है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है? एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट इज ए क्लासिफाइड एज अ साइनोटिक। यानी कि निम्न में से कौन सा जो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है जिसको साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन ए एरोटिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी पल्मोनिक स्टेनोसिस, ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट। टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट हो गया। नेक्स्ट वन है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। ये जो डिजीज होती है वो एक प्रकार की साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। नेक्स्ट वन होती है एसाइनोटिक। एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन कौन सी होती है? तो एएसडी यानी कि आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट वन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। यह जो डिजीज है वो एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। नेक्स्ट वन है पल्मोनिक स्टेनोसिस और एरोटिक स्टेनोसिस। ये दोनों होती है ऑब्स्ट्रक्टेड कंजेनिटल हार्ट डिजीज। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोजेस। मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज का इंपॉर्टेंट साइन क्या है? ऑप्शन ए डिप्रेस्ड टेंडन रिफ्लेक्सेस, ऑप्शन बी हाइपरवेंटिलेशन,
ऑप्शन सी वॉमिटिंग एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिप्रेस्ड टेंडन रिफ्लेक्सेस। यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज की वजह से क्या होगा, डिप्रेस्ड टेंडन्स रिफ्लेक्सेस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 10, which of the following defect cause obstruction to oxygenated blood flow all the body parts? Option A, transposition of great arteries. Option B, aortic stenosis. Option C, arterial septal defect. And option D, patent ductus arteriosus. यानी कि अभी हमने देखा था ऑब्स्ट्रक्टेड जो कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पल्मोनिक स्टेनोसिस और एरोटिक स्टेनोसिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, एरोटिक स्टेनोसिस। यानी कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज कौन सी होती है, तो साइनोटिक कंडीशन होती है। नेक्स्ट है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये होते हैं एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा वुड बी। इसोफेजियल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होता है? ऑप्शन ए वेट लॉस, ऑप्शन बी डिस्फेजिया, ऑप्शन सी शॉर्ट थ्रोट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्फेजिया। यदि इसोफेजियल का कैंसर होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, डिस्फेजिया, यानी कि कुछ भी खाने में निगलने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है शॉर्ट थ्रोट। शॉर्ट थ्रोट किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो लेरिंग्स के कैंसर के अंदर। लेरिंग्स का यदि कैंसर होता है तो उसके अंदर शॉर्ट थ्रोट हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए हेल्थ प्रमोशन, ऑप्शन बी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी रिहेबिलिटेशन एंड ऑप्शन डी अर्ली डायग्नोसिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस या फिर कह सकते हैं अर्ली स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट, ये होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये होता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन के अंदर होता है टर्शरी प्रिवेंशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक्लेम्शिया मींस। एक्लेम्शिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए प्री एक्लेम्शिया प्लस कन्वर्शन, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन प्लस सीवियर एनीमिया एंड ऑप्शन डी हाइपरटेंशन प्लस एडिमा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्री एक्लेम्शिया प्लस कन्वर्शन, यानी कि सीजर्स। तो प्री एक्लेम्शिया के अंदर क्या होगा? प्री एक्लेम्शिया के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज रहेगा 140/90, प्लस इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन यूरिया एंड प्लस एडिमा। तो ये तीनों कंडीशन होती है जिसको कहते हैं प्री एक्लेम्शिया। प्लस इसके अंदर यदि सीजर्स इंक्लूड होते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है एक्लेम्शिया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आइडियल एज फॉर स्टार्टिंग कंप्लीमेंट्री फीडिंग। कंप्लीमेंट्री फीडिंग या फिर कह सकते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या फिर सप्लीमेंट्री फीडिंग भी कह सकते हैं। तो ये कब स्टार्ट करते हैं? ऑप्शन ए 5 to 6 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी 8 months एंड ऑप्शन डी 20 months। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 months। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीको ओरल रूट। कौन सी जो डिजीज है वो फीको ओरल रूट से फैलती है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी टिटेनस, ऑप्शन सी पोलियो एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलियो। पोलियो जो है वो फीको ओरल रूट से फैलती है। ये मेनली कहां पर अटैक करेगा, तो जीआई सिस्टम के ऊपर, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर ये हमारा असर करता है। अब बहुत से यूं सोचेंगे कि पोलियो के अंदर हाथों पैरों के अंदर पैरालिसिस होता है, तो कंडीशन क्या है, ब्रेन की हो सकती है, लेकिन ब्रेन की नहीं होती है, वो होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो यह कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।